क्रिटिकल केस अगर जो होता है तो क्रिटिकल केस के लिए बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जी, और हाँ। बड़े हॉस्पिटल को जाने के लिए आपको इस रोड से निकलना पड़ेगा। रास्ता यही है। यही रास्ता है। और आप इस रोड से निकलोगे तो आधा घंटा इसमें ऐसे खप जाएगा, आदमी मर लेगा। देखिए ऐसा रास्ता है जिसमें हमें भी चलने में दिक्कत हो रही है। भैया आपको दिक्कत हो रही है क्या लाने में? बाजार भी नहीं कर पा रहे। अच्छा एक चीज बताइए, ये देखिए हाल देखिए इनका। तो दीदी ये रोज रोज का मसला है? रोज का ही हो गया। जब बारिश पड़े तो और भी बुरा हाल है, तो हल्के, फिर जब तेज पड़े तो ज्यादा बुरा हाल है। तो कभी गिरना भी होता है यहाँ? और क्या गिरते हैं बच्चे। अभी बेचारे गिर गया, साइकिल वाला सिलेंडर लेकर वहाँ आ गए। गिरने की समस्या भी होती है? बहुत होते हैं, गिरते एक्सीडेंट होते बताओ यार। एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मैं जहाँ खड़ी हूँ और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन रोड है। मेन रोड है जी, और मेन रास्ता है। यहाँ से लोग डेली आवन जावन करते हैं। जगमगाता भी गिरने खतरा, पानी भरा भरा पता नहीं कहीं गड्ढा हो गई कुछ हो तो भाई गाड़ी बैठ जाती है। गाड़ी बैठ जाती है। और क्या, ये कितना अच्छा रोड है। इस पे सब सारी दुनिया सुबेरी बच्चे गिरे हैं, बड़े बूढ़े गिरते हैं, रोज रिक्शा पलटते हैं सवारी के, काफी इनके चोट लग गई, चोट भी लग गई थी। और रोज उठाते हैं लोग बागों के यहाँ पे। हम बड़े परेशान। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए मौजूदगी मेरी इस वक्त साहिबाबाद में है। मैं जिस जगह अभी खड़ी हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी जिस जगह है ये मेन रोड कहलाती है। इस जगह का नाम है डिफेंस कॉलोनी। और आज हम एक पार्षद के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यहाँ के तकरीबन 10,000 वोटर्स ने 5 साल पहले चुनकर यहाँ की पार्षद की सीट पर बिठाया था। क्यों बिठाया था? क्योंकि उसका जो काम होता है वो पूरा करे। काम कौन सा? यहाँ की सड़कों को अच्छा करे, यहाँ के लोगों की अच्छी व्यवस्था दे, यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरा करे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के बसपा से आने वाले पार्षद जिनका नाम ओमपाल भाटी है, उन्होंने यहाँ की जनता को क्या दिया है। एक बार जरा जूम करके दिखाइए कि उन्होंने यहाँ पर क्या लोगों को दिया है बीते 5 सालों में। क्या यहाँ के पार्षद ने आप लोगों के लिए किया है बीते 5 साल? क्या है? क्या किया है? जो रोड बने हुए उपाड़ दिए। हाँ, अरे काट दिए मतलब उखाड़ दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, उखाड़ दिए, ठीक है। नाले सब उखाड़ दिए। हाँ। तो ये पार्षद ने काम किया है। और ये जो रोड है ये कितना अच्छा रोड है। इस पे सब सारी दुनिया सुबेरी बच्चे गिरे हैं, हाँ। बड़े बूढ़े गिरते हैं, रोज रिक्शा पलटते हैं सवारी इनके, काफी इनके चोट लग गई, चोट भी लग गई थी। और रोज उठाते हैं लोग बागों के यहाँ पे। हम बड़े परेशान हैं इस रोड। बात बताइए, आप लोगों ने चिट्ठी या कुछ उनको लिखा नहीं कि ठीक करवा दीजिए? रोज देखते ना है वो, हाँ। रोज पब्लिक जावे है, लिख भी रहे हैं, हाँ। कोई सुनवाई ना है। उधर काम चलाया था हाँ। नाले पे, तो वो भी रुक गया। वो भी रुक गया। अच्छा एक बात बताइए, जब वोट मांगने की बारी आती है तो क्या तब वो आते हैं आप लोगों से वोट मांगने? पहली बार तो पार्षद बना, अब थोड़ी तो बने। वादे क्या क्या किए थे जब वो पार्षद बन गए? तो उन्होंने उससे पहले वादे तो किए? सभी करते हैं, वादे तो सभी कहते हैं रोड बनवाएंगे, इनने कह दी रोड उपड़वाएंगे, रोड उपड़ गए। ठीक है, क्या कहेंगे? पार्षद ने क्या क्या काम कराए हैं यहाँ पे? अभी तक तुझे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या था कि ना, जब ये नाले टूट रहे थे उस दिन कही थी कि कल से काम चालू होगा। आज इसको 3 महीने हो गए। मतलब नाले तोड़ दिए, हाँ। वो काम नहीं हुआ? काम चालू ही नहीं हुआ, 3 महीने हो गए नाला टूटे हुए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीनू है। ठीक है चीनू जी, कितनी दिक्कतें आती हैं इस रोड के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम खुद भी आ रही थी तो हमें भी बड़ी दिक्कत आगे है। जाके देखो, आगे लोगों की दुकानें बंद हो रही है। क्यों? काम नहीं है उनकी दुकानों पे इस रोड के चक्कर में। रोड के चक्कर हाँ, में? एक का घर बिकने वाला है, उनकी दो लड़की हैं। हाँ। मैं इस चीज का प्रूफ भी दिखा सकता हूँ आपको, हर चीज का। मतलब क्यों ऐसे रोड के चक्कर में क्यों दुकानें बंद हो रही है? काम ही नहीं है, आदमी कहाँ से वहीं से ले लेता है, यहाँ कोई आता ही नहीं है इस रोड पर। अच्छा, मतलब रास्ता इतना खराब है कि कोई आता नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आता है। तो ये रास्ते की स्थिति कब से है ऐसी चीनू जी? 3 साल तो हो गए मेरे को देखते। 3 साल हो गए ऐसे ही है? पूरे कन्फर्म 3 साल। मैडम, हाँ हाँ। इस जो रोड है, हाँ। इस पे 2 स्कूल भी पढ़ेंगे बच्चों के, अच्छा। मैरिज होम भी है, हाँ। 2 हॉस्पिटल भी हैं, सब चीज है। हाँ। यहाँ नाले की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। आने जाने के वालों को जो दिक्कत हो रही है, पूरा इलाका ऊपर आप जाओगे कुटी, हाँ। पूरी बोट, मतलब आप ये मान के चलो 5,000 की बोट है।
जो वहाँ पे किसी चीज की भी सुविधा नहीं हो रही। जो आने वाले टाइम में मतलब ये समझ लो 4-5 साल पहले यहाँ पे सब चीज थी, नाले थे, रोड थी, सब चीज थी। पर अब 4-5 साल में व्यवस्था ऐसी हो चुकी है यहाँ पे, बद से बदतर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और कहने वाली बात ये है कि ये जो पक्की कॉलोनी है, ये सब पक्की कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी कोई भी नहीं है यहाँ, झुग्गी झोपड़ी कोई नहीं है, पक्की है। कोई ऐसा नहीं है कि नगर निगम का टैक्स जा रहा है, सबके जा रहा है, पानी की व्यवस्था भी है, मीठे पानी की व्यवस्था भी है। पर आने वाले टाइम में ये है कि हमारे बच्चों को ना रोड है, ना सुविधा, ना किसी चीज की वो है। दिक्कत ये है, बाजार भी लगता है, महिला भी आती है, सबका आधी रात को यहाँ पे सब मतलब ये समझ लो आप, अगर जो यहाँ रोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्ची पैदल जा रही है, छेड़छाड़ की व्यवस्था, सब चीज हो सकती है यहाँ पे, दुर्घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। लाइट भी नहीं है, खंभों पे लाइट भी नहीं है। पार्षद सोए पड़े हैं, पार्षद के पास जाए, भाई साहब हमारे कोटे में नहीं आ रहा, भाई साहब हमारे ये नहीं आ रहा। अरे ये तो बताओ, तुम पार्षद किस चीज के हो, हमने चुन के भेजो, आप ये बताओ, आप किस चीज के लिए चुन के भेज रखे हो आपने? दो चीजें कही कि एक तो यहाँ बीच में अस्पताल पड़ते हैं और दूसरा आगे अस्पताल है, ये मैरिज होम है, और दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर जो है विद्यालय भी पड़ता है, स्कूल भी है, ठीक है, एक वो स्कूल है, 3 स्कूल है यहाँ पे इस रोड पे। मैं आगे बात करने से पहले जरा वहाँ पीछे बोर्ड दिखाइए, अगर आप जूम करके दिखा पाए। वहाँ एक स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, मैरिज हॉल्स भी हैं और अस्पताल भी है। मुझे ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ नागर जी। सौरभ नागर। सौरभ जी एक बात बताइए, क्या यहाँ पर क्योंकि अस्पताल है तो एम्बुलेंस वगैरह भी जाते होंगे, क्या यहाँ पर कभी कोई दुर्घटना हुई है, मृत्यु हुई है किसी की देरी की? दुर्घटना इतनी होती है, ये 3 गली अभी हाल फिलहाल में ये ऊपर सांसद के कोटे से, विधायक के कोटे से बनते हुए आई हैं। हालांकि पार्षद के कोटे से कुछ नहीं, पार्षद जी अपना ठेका दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, पर बने तो सही हमारे लिए। ये मेन रोड आज 5 साल हो लिए, 5 साल वो देखते देखते ये होगा, कभी इसमें सीवर लाइन खुद जाती है, कभी इसमें पानी की लाइन खुद जाती है, कभी इसमें क्या हाल होता है, नाले बह जाते हैं। ये यहाँ का हाल है, ये बारिश होने आज बारिश कम पड़ी है। तो ये मतलब अगर बारिश हो जाए तो ये हाल हो जाता है, मैडम घरों के अंदर पानी चला जाता है, घरों के अंदर पानी चला जाता है। आप ये समझ लो, इसमें 3 विभाग बैठते हैं, कभी पानी वाला आ जाता है, कभी बिजली वाला आ जाता है, कभी रोड विभाग आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ये कभी नाले खुद जा देंगे जी, नाले खुदवाओ पहले। 5 साल हो गए, इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आज इस जो जनता है यहाँ की संतुष्ट हो जाए कि हाँ आज हमारा पार्षद हमारा ये काम करवा रहा है। कोई काम नहीं। ये देख लो, कीचड़ में भरे हुए आदमी जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हो, यहाँ से महिला, बच्ची, बुजुर्ग कौन जा रहा है सब। और यहाँ बाजार लग रहा है, बाजार की स्थिति देख के आओ आप पहले बता चुके हैं, लेकिन मैंने ये पूछा कि अस्पताल जाते हैं, कुछ क्रिटिकल केसेस भी आते होंगे, एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत होती, कभी कोई ऐसे केसेस यहाँ पे? यहाँ दिक्कतें बहुत आती हैं। यहाँ ऐसा होता है, थोड़ा सा पानी भर जाएगा ना, आप ये नहीं देख सकते यहाँ गड्ढा है या यहाँ सीवर है या रोड है, आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे इतना इतना घुटने पर पानी भर जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप एम्बुलेंस को निकलने का यहाँ मौका कहाँ मिलेगा? चाहे मरीज मर जाए, इनका क्या होगा? कभी ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ मरीज की मृत्यु हो गई है? बतेरे में यहाँ बहुत होती है, यहाँ कांड है, यहाँ पे बहुत होते हैं कि भाई हॉस्पिटल में जाने के लिए लेट हो जाते हैं। जीटीवी हमारे पास पड़ता है 3 किलोमीटर, यहाँ 5000 की जनसंख्या रहती है। क्या रात बेरात कभी केस नहीं होते? हार्ट अटैक नहीं आता होगा, मरीज को कुछ नहीं आता होगा, बुखार नहीं पड़ता होगा, बच्चे की हाथ नहीं उठता होगा, इमरजेंसी भगने में यहाँ पे 10-15 मिनट में, यहाँ पे ये समझ लो आधा घंटा लग जाएगा हॉस्पिटल। यहाँ मेन रोड करने में हॉस्पिटल है क्या? ये पास नहीं है। क्रिटिकल केस अगर जो होता है तो क्रिटिकल केस के लिए बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और बड़े हॉस्पिटल को जाने के लिए आपको इस रोड से निकलना पड़ेगा। रास्ता यही रास्ता है, और आप इस रोड से निकलोगे तो आधा घंटा इसमें ऐसे खप जाएगा, आदमी मर लेगा उसी में। ये तो आपने अस्पताल की बात बता दी। अब सुबह सुबह स्कूल्स भी जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है उस समय पर? क्योंकि भागदौड़ ज्यादा रहती है, ऑफिस वाले भी इसी रास्ते से निकलते हैं। जी मैडम, स्कूल आप सुबह सुबह आइए, और यहाँ छोटे बच्चों का और उनके पेरेंट्सों का हाल देखिए कि कैसे किस व्यवस्था में होते हुए वो स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे? क्या नाम है, मेरे मेन रास्ता तो ये पड़ जाता है। मेन रास्ता यही होता है। हमारे ड्यूटी डाटी का भी वैसे भी काम यही का होता है, इसी रास्ते से जाते हैं। इसी से दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मेरे साथ कुछ बाइक वाले हैं, मैं देख रही हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं जाते हुए। क्या भैया रोज इसी रास्ते से जाते हैं? जी मैम। कितनी दिक्कत आती है इस रास्ते की? दिक्कत तो है ही मैम, छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं 7 बजे से,
तो सभी को दिक्कत होती है। यहाँ पे बारिश हो जाती तो और ज्यादा दिक्कत होती है मैडम। और दिक्कत है पाँच कभी कम से कम 1 साल तो हो गया ऐसे पड़े पड़े। एक साल ऐसे ही तो आप ऐसे ही होगा यहीं के मूल निवासी हैं? नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश से, मगर हमने अपना मकान बना लिया मैम। अच्छा, यही मकान बना लिया है। तो बच्चों को आप स्कूल छोड़ने भी जाते जी, हैं जी। तो भी दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है मैडम, बारिश हो तो ज्यादा दिक्कत होती है, छुट्टी करानी पड़ जाती है। छुट्टी करानी पड़ जाती है जी। क्योंकि इस रास्ते की वजह से। कभी रिक्शे भी पलट जाते हैं 1-2 बार। इस रास्ते पे रिक्शे पलट जाते हैं? पलट ही जाते मैडम, ऊबड़ खाबड़ जगह और गड्ढे भी हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपको भी दिक्कतें होती है भाई साहब? क्या क्या दिक्कत होती ये है? बताओ मैडम, हाँ यहाँ पार्षद है, हाँ। ये रोड क्यों नहीं क्या बन रहा? नाम है पार्षद का? ओमपाल, हाँ, ठीक है। हाँ कुटी का बनेगा, हाँ। इसका क्या डिफेंस का, हाँ। वो राजीव कॉलोनी का बनेगा, हाँ। यक्का क्यों नहीं बन रहा? हम्म, क्यों नहीं बन रहा यक्का रोड? ये बच्चे गिरते हैं, बच्चों को भी स्कूल में लेके जाते हैं, हाँ। तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बन रहा? हाँ। दिक्कत तो बताइए। कितने समय से दिक्कत हो रही है भाई साहब आप लोगों इसको को? तो 2 साल होगी। 1.5 साल हो गया, 1.5-2 2 साल हो साल। गया। देखिए, लोगों को इतनी ज्यादा समस्या है। मेरे आसपास आप देखेंगे महिला रुकी हुई है, उधर बाइकर्स रुके हुए हैं। मतलब हम यहाँ पर मुश्किल से मुझे लगता है 15 मिनट हुए होंगे और आसपास देखिए कितने लोग अपनी बात रखने के लिए रुक गए क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। दीदी, आपको भी दिक्कत होती है क्या? दिक्कत तो है ही, देखो अब चल रहे हैं, बाजार भी नहीं कर पा रहे, बाजार भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक चीज दिखाइए, हो रहा है, दिखाइए, देखिए, ये क्या हाल हो रहा है, देखिए, देखिए। हाल देखिए इनका। तो दीदी, ये रोज रोज का मसला है? रोज का ही हो गया, जब बारिश पड़े तो और भी बुरा हाल है, तो हल्के, फिर जब तेज पड़े तो और ज्यादा बुरा हाल है। तो कभी गिरना भी होता है यहाँ? और क्या गिरते हैं बच्चे, अभी बेचारे गिर गया, साइकिल वाला सिलेंडर लेके वहाँ आ गया, वहाँ पे साइकिल वाला गिर गया? हाँ सिलेंडर हाथ पैर भी टूट जाते हैं। क्या घायल हो जाता आदमी रिक्शे से। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए छोटे वाहनों को फिर भी वो कहीं से निकलने में उनको जगह मिल जाती है, लेकिन जब ऐसे बड़े वाहन आते हैं थोड़ा सा उनको जगह दे दीजिए प्लीज। थोड़ा सा आप लोग साइड में आ जाइए। हाँ, थोड़ा साइड आ जाइए, मैं आपको बताऊंगी, पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। तो देखिए, जो बड़े वाहन वाले होते हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगी कि उनसे जो है बात कर पाऊं। देखिए, ऐसा रास्ता है जिसमें हमें भी चलने में दिक्कत हो रही है। भैया, आपको दिक्कत हो रही है क्या लाने में? दिक्कत तो पूरी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत, रास्ता खराब, इतना वहाँ पे कटा पड़ा रास्ता, हाँ। तो ये सारी परेशानी तो है ही है। तो जैसे छोटे वाहन के मुकाबले आपको तो ज्यादा दिक्कतें होती होंगी, तो ऐसे रास्तों में क्या हाल होता है? मतलब डगमगाता है, गिरने का खतरा रहता है? जगमगाता भी, गिरने खतरा, पानी भरा बड़ा पता नहीं, कहीं गड्ढा हो, कहीं कुछ हो तो भाई गाड़ी बैठ जाती है। गाड़ी बैठ जाती है? और क्या। ठीक है। तो देखिए, बड़े वाहनों के साथ ये समस्या है कि गाड़ी जो है वो बैठ जाती है और इतने सारे लोग हैं जिनको ये समस्या है। भैया, क्या क्या दिक्कतें होती हैं इस रोड पे? हम डेली रोड खराब पड़े हैं, डेली आते जाते रहते हैं, डेली कहीं पंचर हो रहा है, कभी पंचर हो जाते हैं? डेली आते हैं यहाँ पे। देखो रोड की हालत, देखो रोड कैसे है बताओ। डेली रोड पंचर सही भी हो है, जाते डेली होते हैं हैं। बताओ। गिरने की समस्या भी होती है? बहुत होती है मैम, गिरते एक्सीडेंट होते हैं बताओ यहाँ। एक्सीडेंट भी होते होते हैं? हैं। ठीक है। कोई आता, कोई यहाँ से रॉन्ग साइड भी आते हैं, मांस भी फट जाता है कंधे का। कंधे का मांस पड़ जाता है? हाँ जी। इस रास्ते की वजह से? हाँ जी, ये रिक्शे पलट जाते हैं, गड्ढों में बांस पड़ जाता है और लेडीजों के और बच्चों के भी चोट लग जाती है। मैम सामने से देखो, यहाँ तो पूरे में देखो कहीं रोड बनानी है, कहीं भी रोड बनाओ बताओ, पूरा ऐसे पड़ा है, कहीं रोड नहीं बनना। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई साहब? मैम यहाँ पे पार्षद की है। पार्षद की जिम्मेदारी? बिल्कुल। तो एक बात बताइए, उन्होंने कभी कोई काम नहीं कराया क्या पिछले मैम 5 नहीं करा, साल? नहीं करा मैम। नहीं करा? आप हालत एक देख लो काम भी नहीं मैम, आप करा? हालत देखो रोड की, आप रोड की हालत देखो ना, रोड के साथ। ठीक है। और कुछ भी लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कतें तो हैं, सभी लोगों को दिक्कतें हैं। सभी लोगों को दिक्कत है? क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, लोग निकलते हैं यहाँ, गिर रहे हैं बारिश में। गिर रहे हैं? हाँ जी। और क्या क्या दिक्कतें हैं? और क्या, पानी भरे में बच्चे भी निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं आती है। ठीक है, लाइट भी नहीं आती है। अच्छा, एक बात बताओ, स्कूल जाते हो तुम? इधर आओ। स्कूल जाते हो? स्कूल में नाम कट गया। कट गया नाम? क्यों? ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं मेजर प्रॉब्लम बताऊं तो रोड की वजह से लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, और पानी जब बारिश की वजह से यहाँ भरता है तो नाली का पानी जो है वो घरों में घुस जाता है। क्या कह रहे हैं? बारिश का ही नहीं, यहाँ पे नालों का भी पानी रोडों पे भरता है, नाले भी सही नहीं यहाँ के। यहाँ के 5 साल पहले यहाँ मकान बनवाया हमने। अच्छा। क्योंकि रहने वाले मैं इसी टाबा का हूँ, ठीक है। ओनली मेरे यहाँ होगी जो है, यहाँ भी व्यवस्थाएं सारी हैं, ओनली बन, ठीक है। मेरे आज भी देहातों में जो है व्यवस्थाएं ओके हैं, हैं? जो यहाँ के 5 साल से जिससे अपना दिन व्यतीत कर रहा हूँ, ये ओनली 5 30 only Bafad hospital bell
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या क्या यहाँ की दुर्दशा है? लोग, मैं सुन रही हूँ सबसे, लोग परेशान हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। क्या यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है आप लोगों के लिए? देखिए काम जब पिछले सेशन में जो हमारे पार्षद थे उनके समय में विधायक कोटा से ये रोड बन के तैयार हुई थी और बहुत सुंदर सड़क बनी थी, बहुत आरामदायक रास्ता बना था ये। जब ये हमारे पार्षद जी आए तो इन्होंने क्या करा, जो रास्ते पहले से सही सलामत बने हुए थे, बढ़िया खूब अच्छे रास्ते बने हुए थे, इन्होंने बोला कि हम इनको तोड़कर दोबारा आरसीसी बनाएंगे। अब वो आरसीसी से बनाने के नाम पर तोड़ तो दिए लेकिन वापस दोबारा बनाए नहीं। अब ये नाला है, ये देखो यहाँ पानी भरा हुआ पूरी सड़क पर, बारिश में पानी भर जाता है काम बात है, लेकिन यहाँ हालात इतने बुरे हैं कि अब ये पानी भर गया तो ये समझ लो 1 हफ्ते के लिए बात गई। 1 हफ्ते तक यहाँ पे यही हालात रहेंगे, ना स्कूल के बच्चे जा सकते, ना कोई महिलाएं, मतलब पैदल तो यहाँ आदमी चल ही नहीं सकता। और हॉस्पिटल है इधर, उसका क्या? यूनिकेयर हॉस्पिटल है यहाँ डिफेंस कॉलोनी में, तो वहाँ भी नहीं जा पाते हैं क्या? कैसे जाएंगे आप बताओ? एम्बुलेंस भी अगर मान लो इसमें रास्ते से निकल के जा रही है किसी क्रिटिकल कंडीशन में किसी मरीज को लेकर, और ऐसे कच्चे रास्ते में दलदल में एम्बुलेंस फंस जाए तो जितना समय उसको निकालने में लगेगा उतने में उसकी जान बचा पाएंगे मरीज की? ऐसा हुआ है पहले यहाँ पर? कई बार हुआ है ऐसा। एक बार रात को हम ये सामने हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम यहाँ बैठे हुए थे, रात में एम्बुलेंस फंस गई यहाँ। अब उस दिन तो चलो शुक्र था कि हम 5-7 लोग जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, हमने एम्बुलेंस में धक्का मार के निकाल दिया। हम लोग यहाँ नहीं होते तो अकेला वो ड्राइवर जो उसके साथ में था वो लोग नहीं निकाल पाते उसे, कीचड़ में फंस गई गाड़ी यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, बहुत अहम सवाल है, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं क्या पार्षद से कि इतनी दिक्कत? सुनते ही नहीं है वो, शिकायत करते हैं सुनते ही नहीं है। ये बोलते हैं बन जाएगा थोड़ा समय लगेगा, आश्वासन पूरा देते हैं, मना नहीं करते हमारे पार्षद कि रोड नहीं बनेगा, आश्वासन पूरा मिलता है लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, ये पुलिया है देखो, ये यहाँ पे पुलिया थोड़ा है, उधर दिखाइए, ये सीधे हाथ पे सी ब्लॉक है डिफेंस कॉलोनी का। हाँ ठीक है, आप थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ ठीक है, इधर पुलिया है बता रहे हैं। ये डिफेंस कॉलोनी का सी ब्लॉक है, ये रोड अंदर सी ब्लॉक में जाता है। अच्छा। और सी ब्लॉक में कम से कम भी 1000-1500 लोग रहते हैं इधर। हाँ, अच्छा। ये पुलिया पार्षद जी ने ये बोल के तुड़वाई कि इस नाले की सफाई होगी और इसको हम तुरंत दोबारा से बना देंगे। अब इसको लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। वो पुलिया टूट के देखो वहाँ सामने पड़ी हुई है और इन लोगों का जाने आने का रास्ता बंद है। ये रोड है जाने के ये रास्ता है जाने का। अब आप बताओ, लोग रहते हैं, लोग ये देखो घर है सामने सारे, और ये तो फ्रंट के घर हैं, इनके पीछे कई गलियां उनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो फिर कैसे जाते हैं उधर से? आगे से घूम के आना पड़ता है लंबा रास्ता। हाँ, अब मान लो ये गन्ने के जूस की दुकान है, आगे परचूने की दुकान है, किसी को यहाँ आना है, अब वो इतने लंबे रास्ते से घूम के आएगा या फिर आगे कुटी की तरफ से घूम के आएगा। 100 मीटर चलने के लिए उसे 1 किलोमीटर की परिक्रमा लगानी पड़ेगी, इतना लंबा चौड़ा घूमना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो आप कहाँ खड़े हो, ये मेन रास्ते के हालात हैं। ठीक है, 2-3 महीने से लगातार यही हालात हैं। तो मैं जहाँ खड़ी हूँ और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन रोड है। मेन रोड है जी, और मेन रास्ता है। यहाँ से लोग डेली आवन जावन करते हैं। यही एक शॉर्ट भी आप रास्ता कह लीजिए जो घरों के रास्ते तक जाता है। अब यही वो रास्ता है जिसकी ये दुर्गति है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ हमने बड़े वाहन वालों से बात किया, जो 2 पहिए वाले हैं उनसे बात किया, और हमने देखा कि जो दिव्यांग लोग हैं वो भी इसी रास्ते से जा रहे हैं और किस हद तक लोगों को जो है तकलीफ होती है। यहाँ अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं। तो ये जो है यहाँ साहिबाबाद के मेन रोड का डिफेंस कॉलोनी ये है, यहाँ का ये हाल है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।